अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एशिया एक्सप्रेस। मैं हूं शारिक नशबंदी। साल 2014 में जब से बीजेपी को क्लियर मेजोरिटी मिली है, तब से देश में ईवीएम हटाओ देश बचाओ के नारा कई सियासी पार्टियों ने दिया है। ये नारा देने के पीछे भी कई ऐसे वाकयात है जिसमें ये साबित होता है कि वोट किसी भी पार्टी को डाला जाए, लेकिन जब वोट जाता है तो कमल के निशान पर जाता है, जिसकी वजह से कई सियासी पार्टियों ने ईवीएम हटाओ देश बचाओ का नारा दिया। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने तो अब दिल्ली असेंबली में बाकायदा डेमो करके साबित करने की कोशिश की कि वोट किसी एक पार्टी को दिया जा रहा है, लेकिन वोट जा रहा है सिर्फ कमल को, यानी बीजेपी को। 10 साल से मुसलसल ईवीएम मशीनों के खिलाफ आवाज उठाने के बाद ना सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली और ना ही इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम को हटाने पर रजामंदी दिखाई। इसलिए ईवीएम को हटाने वालों ने एक नई तरकीब निकाली है। इंडिया अगेंस्ट ईवीएम नामी एक ऑर्गेनाइजेशन ने नागपुर में ली गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हम हर लोकसभा सीट पर 400 से ज्यादा उम्मीदवारों को मैदान में उतारेंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो ईवीएम मशीनें इस्तेमाल कर रहा है वो कभी भी हैक की जा सकती है और हर ईवीएम मशीन में 24 बेल्ट ही जोड़े जा सकते हैं और एक बेल्ट में 16 उम्मीदवारों के इनाम आएंगे। इस तरह एक ईवीएम मशीन में 384 से ज्यादा उम्मीदवारों की लिस्ट नहीं एडजस्ट की जा सकती। इसलिए इंडिया अगेंस्ट ईवीएम ऑर्गेनाइजेशन ने यह फैसला लिया है कि वो 400 उम्मीदवारों को हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से उतार कर इलेक्शन कमीशन के ईवीएम के मंसूबे को नाकाम बनाएगी। इंडिया अगेंस्ट ईवीएम के जिम्मेदार वो कांग्रेस के एमएलए सुनील केदार और एडवोकेट आकाश मोहन ने दावा किया कि इलेक्शन कमीशन को ईवीएम के इस्तेमाल के मामले में उनके मंसूबे को नाकाम बनाने के लिए हम मुल्क भर की यानी देश भर की अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज का बाकायदा जायजा ले रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि मुल्क की ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 400 से ज़ायद उम्मीदवारों को मैदान में उतारें। जब 400 से ज़ायद उम्मीदवार मैदान में होंगे तो वो ईवीएम मशीन में नहीं एडजस्ट हो सकते और इलेक्शन कमीशन को बहालत मजबूरी बैलेट पेपर पर ही इलेक्शन करवाना होगा। ये कहना था इंडिया अगेंस्ट ईवीएम ऑर्गेनाइजेशन का। इंडिया अगेंस्ट ईवीएम ऑर्गेनाइजेशन के अलावा पूरे देश में ईवीएम के खिलाफ धरने आंदोलन किए जा रहे हैं। कई ऑर्गेनाइजेशंस ने दिल्ली के जंतर मंतर पर भी कई मरतबा ज़बरदस्त धरने दिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन की हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईवीएम को सेफ बताया गया और हैक करने की बात को भी गलत ठहराया गया। इंडिया अगेंस्ट ईवीएम और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ईवीएम हटाओ देश बचाओ एक मिशन तो चलाया जा रहा है, लेकिन ये मिशन कोई आसान मिशन नहीं है। इसलिए कि 400 उम्मीदवारों को किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से फाइनल करना, उनके पर्चा नामजदगी दाखिल करना, उसके ऊपर आने वाला खर्च, ये एक बहुत बड़ा काम है। ये ऑर्गेनाइजेशंस कैसे कर पाएंगी ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन अगर ये ऑर्गेनाइजेशंस वाकई में हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से 400 उम्मीदवारों को अगर मैदान में उतार देती है तो ये ऐन मुमकिन है कि इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन के सिस्टम के ऊपर यानी ईवीएम के इस्तेमाल करने या न करने के फैसले पर दोबारा ज़रूर गौर करना होगा। तो ये था ईवीएम से मुतालिक एशिया एक्सप्रेस का एक शॉर्ट अपडेट। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। देखते रहिए एशिया एक्सप्रेस।